Assalamu alaikum everyone. This is Misbah Ahmed, and the topic we will discuss is food processing and preservation. ये फूड साइंसेस के ही टॉपिक की कंटिन्यूएशन है। तो इसमें हमने ये देखना है कि फ़ूड प्रोसेसिंग से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है और वो होती कैसे है, उसका क्या जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है, एंड प्रिजर्वेशन का क्या फ़ायदा होता है। प्रिजर्वेशन को तो हम थोड़ा पढ़ भी चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। फूड प्रोसेसिंग या प्रिजर्वेशन जो है ना, बेसिकली ट्रांसफॉर्म करती है रॉ एनिमल, वेजिटेबल और मेरीन मटेरियल्स को इनटू टेस्टी, न्यूट्रिशियस एंड सेफ फूड प्रोडक्ट्स में। अब फूड प्रिजर्वेशन की रूट्स जो है वो एंशियंट टाइम से मिलती हैं, क्योंकि इंसान जब खाना उसने समझना शुरू किया और यूटिलाइज़ करना शुरू किया अकॉर्डिंग टू साइंस, तो फिर उन्होंने उसके जो है वो पोर्शंस को स्टोर करने की भी कोशिश की। तो प्री हिस्टोरिक ह्यूमन जो है फ्रूट्स को ड्राई करते थे सन में, एंड मीट को स्टोर करते थे कोल्ड एरियाज़ में, जैसे कि केव्स वगैरह में। इसमें मैंने आपको लास्ट प्रिजर्वेशन के हवाले से एक मीट को ड्राई करके रखने की एग्जांपल भी दी थी। देन सन ड्राइड टोमेटोज़ जैसे होते हैं, तो ये इसी तरह से चीज़ों को ड्राई करके स्टोर कर लिया करते थे और फॉर लेटर यूज़। फिर उसके बाद फूड प्रिजर्वेशन पे हम जब आते हैं तो इसमें जो है वो नंबर ऑफ़ मेथड्स हैं जिससे हम फूड को स्पॉइलेज से बचा सकते हैं। जब हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं या हम कोई एनिमल स्लॉटर कर लेते हैं, तो उसके बाद अमंग द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन उसमें सबसे पहला जो आता है ना कि ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग मीन्स कि सुखा लेना धूप में किसी चीज़ को रख के। रेफ्रिजरेशन हो गई, एंड फर्मेंटेशन। मॉडर्न मेथड्स में जो है वो अब जो किया जा रहा है वो कैनिंग है। कैन फूड्स बहुत आने लग गए हैं। पेस्चराइजेशन है, जैसे पेस्चराइज मिल्क आता है। फ्रीजिंग है, रेडिएशन है, एंड द एडिशन ऑफ केमिकल्स है। तो एडवांसेस इन पैकेजिंग मटेरियल्स हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न फूड प्रिजर्वेशन। अब जो है वो जो फूड स्पॉइलेज के हवाले से है कि इसे हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एनी चेंज दैट रेंडर्स फूड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। These changes may be caused by various factors, including contamination by microorganisms, infestations by insects, or degradation by endogenous enzymes. In addition, physical and chemical changes such as tearing of plant and animal tissues or the oxidation of certain constituents of food may promote food spoilage. अब केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो कि कैटेलाइज होते हैं बाय एंजाइम्स, रिजल्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ फूड क्वालिटी सच एज डेवलपमेंट ऑफ ऑफ फ्लेवर्स, द डिटीरियोरेशन ऑफ टेक्सचर एंड द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। द टिपिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज फूड स्पॉइलेज आर बैक्टीरिया। इसमें सबसे पहले आता है लेक्टोबैसिलस। यीस्ट, एग्जाम्पल में यीस्ट ही आता है सैक्रोमाइसिस, एंड मोल्ड्स जिसको हम ड्राइजोपस भी कहते हैं। ये सारे नाम से आप जो जिन्होंने प्री मेडिकल से इंटर किया है वो इससे ज़रूर जो है वो शनासा होंगे, क्योंकि ये नाम जो है वो लाजमी आपके बॉटनी वाले सेक्शन में आते हैं जब हम फंजाई, मोल्ड्स एंड ये सब पढ़ते हैं। ओके, नाउ कॉजेज़ ऑफ फूड स्पॉइलेज क्या है? देयर आर वेरियस कॉजेज़ ऑफ फूड स्पॉइलेज। सबसे पहला जो आता है इसमें यीस्ट आता है। Yeast growth causes fermentation, which is the result of yeast metabolism. There are two type of yeast, true yeast and false yeast. अब true yeast क्या करेगी? ये मेटाबलाइज करती है शुगर को और अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। जो फॉल्स यीस्ट होती है वो ग्रो होती है ड्राई फिल्म पे ऑन अ फूड सरफेस सच एज ऑन पिकल ब्राइन। ठीक, फॉल्स yeast occurs in food that have a high sugar or high acid involvement। जैसे आपने देखा होगा अचार के ऊपर जो एक फंगस सी लग जाती है, तो वो इसी की जो है ना फॉर्म है। मोल्ड्स हो गए। अब मोल्ड्स क्या है? ये भी ग्रो करते हैं इन फिलामेंट्स फॉर्मिंग अ टफ मास विच इज़ विजिबल ऑन मोल्ड ग्रोथ। Molds form spores which, when dry, float through the air to find suitable conditions where they can start the growth cycle again। मोल्ड्स हमेशा जो है वो आपने देखा होगा कॉलोनीज़ की फॉर्म में ग्रो करते हैं। दैन उनके स्पोर्स होते हैं, वो स्पोर्स जहाँ भी मूव करेंगे एयर के थ्रू, तो जहाँ उनको फेवरेबल फिर इन्वायरमेंट मिलेगा वहाँ पे वो ग्रो कर जाते हैं। अब थर्ड फिर आता है बैक्टीरिया, जो फूड स्पॉइलेज में अपना रोल प्ले कर रहा है।
तो बैक्टीरिया जो है वो राउंड, रॉड और स्पाइरल शेप होते हैं, ठीक है। 3 तरह की शेप्स में आपको बैक्टीरियाज मिलते हैं। फिर उसके बाद बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर सकता है अंडर अ वाइड वैरायटी ऑफ कंडीशंस। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉजेज स्पॉइलेज। अब इसको जो है वो डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में, लाइक स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग. Bacteria generally prefer low acid foods like vegetables and meat. In order to destroy bacteria spores in a relatively short period of time, low acid foods must be processed for the appropriate length of time at 116 degree centigrade या फिर 240 डिग्री फ़ारेनहाइट इन अ प्रेशर कंटेनर, ठीक। अब अगर हमने अपने खाने को बैक्टीरिया से बचाना है तो हमें इस तरह के जो है वो प्रेशर कंटेनर में उसको प्रोसेस करना पड़ेगा. ईटिंग स्पॉइल्ड फूड कॉज बाय बैक्टीरिया कैन कॉज फूड पॉइजनिंग. और अगर न खुदा न खास्ता कोई जो है वो बैक्टीरिया से स्पॉइल हुआ वो फूड कंज्यूम कर लेता है, जैसे कि पिछले दिनों में आते रहे इस तरह के केसेस कि बहुत सारे रेस्टोरेंट सील हुए इसी वजह से कि वहाँ पे जो वो एक्सपायर मीट था, एक्सपायर जो है वो सॉसेज यूज़ हो रहे थे, या मैरिनेशन करके जो मीट रखा हुआ था वो बहुत पुराना यूज़ हो रहा था, तो जिसकी वजह से जो है वो फूड पॉइजनिंग के इवन डेथ्स के केसेस रिपोर्ट हुए. ऑटोलाइसिस क्या होती है? ऑटोलाइसिस जो है वो मोस्ट कॉमनली नोन एज सेल्फ डाइजेशन रेफर्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द सेल्स थ्रू द एक्शन ऑफ इट्स ओन एंजाइम. ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड लाइसिस मीन्स होता है डैमेज, के सेल ने अपने ही आप को खुद ही जो है वो अपने एंजाइम से डिस्ट्रॉय कर लिया. इट मे ऑल्सो रेफर्स टू द डाइजेशन ऑफ एन एंजाइम बाय अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सेम एंजाइम, ठीक. एंजाइम कैन कॉज अनडिजायरेबल चेंजेस इन कलर, टेक्सचर एंड फ्लेवर. एंजाइम्स आर डिस्ट्रॉयड ईजिली बाई हीट प्रोसेसिंग. अच्छा, एंजाइम्स क्योंकि प्रोटीन नेचर के होते हैं तो जैसे ही हीट लगेगी वो फ़ौरन से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एक सर्टन टेम्परेचर पे. देन ऑक्सीडेशन बाय एयर. अब हवा के थ्रू भी ऑक्सीडेशन होती है, जैसे कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कैन रिएक्ट विद सम फूड कंपोनेंट्स व्हिच मे कॉजेज रेंसिडिटी और कलर चेंज. जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, हम अगर खुली हवा में कुछ खाने ऐसे होते हैं अगर हम रख दें तो वो जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उनका ऑक्सीजन के साथ इन्वायरमेंट में, और उनका जो है वो कलर चेंज हो जाता है, ठीक है. लाइक आप एप्पल काट के रख दीजिए, उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है. पोटैटो काट के रख दीजिए, उसका कलर चेंज हो जाएगा. तो ये रिएक्शन होता है जो कि फिर उसको अच्छी लुक से हटा देता है, ठीक है. अदर फैक्टर्स इन्फेस्टेशंस हो सकती हैं, जैसे कि इन्वेजन्स हो गए, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, विच अकाउंट फॉर ह्यूज इशूज़, या लूजेस इन फूड स्टॉक्स. जो कि अगर ये वाली चीज़ें इंसेक्ट्स हो गए वो खाने को घुन लगा सकते हैं, जैसे कीड़े लग जाते हैं, या रोडेंट्स हैं जो गोदाम्स में जो फूड जो है वो स्टोर किया जा रहा होता है, तो वहाँ पे ये फैक्टर ज़्यादा कॉमन होता है. लो टेम्परेचर इंजरी. द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द फूड आर डैमेज बाय वेरी लो टेम्परेचर. अब जो रेफ्रिजरेट कर दिया जाता है फूड या डीप फ्रीज कर दिया जाता है फूड, तो डीप फ्रीज़र में रख देना या रेफ्रिजरेट कर देना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो भी जो है वो लो टेम्परेचर जो है वो फूड के स्ट्रक्चर को डैमेज करता है. क्योंकि क्या है फूड में आपका, है तो प्लांट बेस है फूड या एनिमल बेस है, तो एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, वो ज़ाहिर है अल्टीमेटली उसका जो अंदर साइटोसोल और जितने सारे नन्हे मुन्ने से ऑर्गेनील्स हैं वो सारे के सारे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे वेदर लो और हाई पे डैमेज होते हैं. अब हमें फूड प्रिजर्वेशन की ज़रूरत होती क्यों है? Food preservation is a process or combination of process involved in protecting food against microbes and other spoilage agents to increase its shelf life. हमें सिर्फ मेन कंसर्न हमारा जो है ना प्रिजर्वेशन जो हम फूड की कर रहे होते हैं, हमें शेल्फ लाइफ बढ़ानी होती है अपने खाने वाले मटेरियल की. द प्रिजर्व फूड शुड रिटेन अ पैलेटेबल अपीयरेंस, फ्लेवर एंड टेक्सचर. और साथ में दूसरा हमारा कंसर्न ये होता है कि उसकी अपीयरेंस ख़राब नहीं हो, पैलेटेबल हो, और फ्लेवर भी ठीक हो और टेक्सचर भी ठीक हो, और उसकी अपनी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं ओरिजिनल वो भी प्रिजर्व रहें. तो फिर हम इन 4 पॉइंट्स पे जो है ना फोकस करते हैं. मेन रीजंस हैं जो फूड प्रिजर्वेशन के. सबसे पहला हो गया प्रोटेक्ट फूड अगेंस्ट माइक्रोब्स एंड अदर स्पॉइलेज एजेंट्स. देन सेकंड है टू इंश्योर दैट फूड इज़ सेफ फॉर फ्यूचर कंजम्पशन. थर्ड है टू प्रोलॉन्ग फूड स्टोरेज टाइम. एंड फोर्थ है टू अलाउ मेनी फूड्स टू बी अवेलेबल ईयर अराउंड इन ग्रेट क्वान्टिटी एंड द बेस्ट क्वालिटी, ठीक है. अब प्रिंसिपल्स क्या हैं प्रिजर्वेशन के? Microorganisms, enzymes, chemical reaction of food components are the main causes of food spoilage. So the principle of preservation are, सबसे पहला है कि आप microorganisms को kill करने के लिए कुछ सद्देबाप कीजिए. Then है कि inhibition of microbial growth, removing microorganisms, destroying enzymes,
और रिटार्डेशन ऑफ केमिकल चेंजेस। अब ये वाली सारी चीज़ों के साथ जो है वो हम काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेथड ऑफ फूड प्रिजर्व। ओके, तो मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन में सबसे पहला आता है कि आप हाई टेम्परेचर यूज़ कर लें ताकि आपका फूड प्रिजर्व हो सके। इसमें होता क्या है, ये ओल्डेस्ट मेथड है और इससे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अगर इसमें एडवांसमेंट की जाए तो जैसे इतना ज़्यादा फिर भी ये फ़ायदेमंद नहीं, क्योंकि मैंने जैसे पहले बात की कि डैमेजिंग तो है, हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन डैमेज हो जाता है। तो इसमें जो है वो जो डिस्कवर किए गए तरीके कि किस किस तरह से हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके जो है वो हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले बॉयलिंग था, रोस्टिंग, बेकिंग एंड अदर हीट ट्रीटमेंट्स ऑफ फूड, हैंस प्रिजर्विंग द फूड फॉर लॉन्गर पीरियड्स. Food is also rendered safe by the application of heat because most pathogenic microorganisms are completely heat sensitive. Some of the methods of heat treatment used for food preservation. अब इसमें और कौन कौन से हम हीट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें बॉयलिंग आता है। बॉयलिंग जो है जैसे हमने डिस्कस किया कि बॉयलिंग, रोस्टिंग और बेकिंग कर सकते हैं। तो बॉयलिंग का होगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर जाना चाहिए, तब जाके जो है वो बैक्टीरियाज डिस्ट्रॉय होते हैं. But the vegetative cells of bacteria, yeast, and molds are generally quickly destroyed at temperature of 100 degrees centigrade or above. Spores of some bacteria are extremely resistant to heat and are not killed at this temperature. अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो 100 पे नहीं उनकी जो है वो डेथ होती है, तो यहाँ पे फिर हमें थोड़ा और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है. फॉर दिस रीज़न बॉइलिंग फूड कैन रेयरली बी रिलाइड अपॉन टू इंश्योर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. तो इसी वजह से बॉइलिंग को ऑप्शन को जो है वो हम इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो और ज़्यादा फूड के लिए डैमेजिंग होगा. बैक्टीरियल डिस्ट्रक्शन बाय हीट इज़ अफेक्टेड बाय टाइम एंड टेम्परेचर वेरिएशन. द हायर द टेम्परेचर द मोर रैपिड इज़ द डिस्ट्रक्शन. On the other hand, as the temperature is lowered, the time of exposure needs to be longer. अब हम आते हैं पेस्चराइजेशन की तरफ. तो पेस्चराइजेशन में क्या होगा? पेस्चराइजेशन इज़ नेम आफ्टर इट्स इन्वेंटर. लुइस पेस्चर ने इस प्रोसेस को जो है वो इन्वेंट किया था, फ्रेंच केमिस्ट थे ये. पेस्चराइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क, beer and some other beverages. It requires sufficient holding time to assure the thermal destruction of pathogens and organisms responsible for spoilage विदाउट ऑल्टरिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू. ये इसमें सबसे अच्छी बात है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑल्टर नहीं होती. इट इन्वॉल्व्स हीटिंग द फूड्स टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम एंड देन कूलिंग रैपिडली. ये जो एक फिनोमेना है कि पहले आपने उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक टाइम तक हीट किया एंड देन कूलिंग रैपिडली. तो ये जो है वो पेस्चराइजेशन की हॉलमार्क जो है वो साइन है. पेस्चराइजेशन जो है वो किल कर देती है मोस्ट बट नॉट ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट. द टेम्परेचर अप्लाइड एंड द होल्डिंग टाइम ऑफ पेस्चराइजेशन वेरीज विद द इक्विपमेंट अवेलेबल एंड द टाइप ऑफ फूड. ठीक, हमेशा चीज़ें वेरी करेंगी अकॉर्डिंग टू फूड क्वालिटी. नॉर्मली मिल्क इज़ पेस्चराइज्ड एट 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स और एट 71.7 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 15 सेकेंड्स. और इफ़ यूजिंग अल्ट्रा हाई टेम्परेचर UHT ट्रीटेड. अक्सर सुना होगा आपने एड्स में, जैसे हलीब का जो ऐड आता था कि UHT ट्रीटेड है, तो ये जो होगा वो 135 डिग्री सेल्सियस होगा फॉर 1 to 2 सेकेंड्स. UHT मिल्क जो है वो इज़ स्टेरिलाइज्ड, मीनिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर डिस्ट्रॉयड. दिस एक्सटेंड्स इट्स स्टोरेज टाइम बट डज अफेक्ट द टेस्ट. इसकी वजह से टेस्ट में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है. फिर आता है ब्लांचिंग. Blanching is a mild pre-cooking operation which can reduce the bacterial load on vegetables by 90%. It means the application of boiling water or steam for a short time. Yeah, blanching vegetables prior to canning, freezing or drying helps to remove soil, insects and microorganisms. देखिए heat जो है ना, boiling water आप उसमें कोई चीज़ डालते हैं तो पानी को बॉईल करने से जितने भी उसकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना, कोई भी चीज़ हम बॉईल करते हैं या पकाते हैं, इट कुड बी ऑयल और इट कुड बी वैक्स और इट कुड बी वाटर, तो उसकी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना वो ऊपर आ जाती हैं. तो वो क्या होगा कि जब हमने वेजिटेबल उसमें ऐड की तो उसमें जितनी इम्प्योरिटीज़ होंगी, सॉइल होगी, इंसेक्ट होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सारे के सारे ऊपर सतह पे आ जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. या फिर उसका जो इट सेट्स द ग्रीन कलर एंड जनरली फैसिलिटेट्स डाइसिंग, पीलिंग एंड पैकिंग. और फिर ये चीज़ें जो है वो थोड़ा सा जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको रॉ फॉर्म में जो होती हैं उनको थोड़ा कुक हो जाती हैं वो
कुछ अमाउंट तक, तो फिर वो उसकी जो है वो पीलिंग, डाइसिंग एंड पैकेजिंग जो है वो आसान हो जाती है। देन आता है नेक्स्ट कैनिंग। कैनिंग मेथड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें क्या क्या हो सकता है कि स्टेरिलाइजिंग द फूड्स टू बी कैंड, packing it in sterile, airtight stainless metal, glass or plastic containers, and then hermetically sealing। ठीक है, दैट इज़ विद अ कंप्लीट एयरटाइट सील। जिस तरह आपके कैन फूड्स होते हैं, पाइनएप्पल कैन्स होते हैं, ट्यूना फिश के कैन्स होते हैं, मशरूम्स के कैन होते हैं, तो ये या पिकल्स के भी कैन्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से स्टेरिलाइज करके आप तक पहुंचाई जाती हैं। द कंटेनर्स टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड स्टोरेज। अब इनको हैंडलिंग और स्टोरेज के दरमियान में भी जो है वो बहुत एहतियात से जो है वो स्टोर किया जाता है, सो दैट कोई भी कहीं से भी कंटेमिनेशन के चांसेस ना हो। इन द हीट प्रोसेस ऑल वेजिटेटिव बैक्टीरिया डिस्ट्रॉयड एंड स्पोर्स कैन नॉट ग्रो। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि स्पोर्स ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन साथ में इसमें कैनिंग में यही नहीं, साथ में प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स और केमिकल्स भी डल रहे होते हैं ताकि वो उसको कैन में भी उसको सेफ़ रख सकें। अब हमने ये हॉट टेम्परेचर की तो बात कर ली, अब हम यूज़ करते हैं लो टेम्परेचर भी प्रिजर्वेशन के लिए। तो लो टेम्परेचर में हम क्या करेंगे? अनलाइक हाई टेम्परेचर, कोल्ड इज़ नॉट एज इफेक्टिव मीन्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया, viruses and toxins in foods, but it can retard their multiplication and metabolic activities। बस कोल्डनेस वाला जो जो लो टेम्परेचर होगा ना, उसमें सिर्फ उसकी मल्टीप्लिकेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी, अदरवाइज़ वो लाइक डॉर्मेंट स्टेज में चला जाएगा, वहाँ मौजूद होगा लेकिन काम नहीं करेगा। अब सबसे पहले इसमें आता है चिलिंग। चिलिंग इन्वॉल्व रिड्यूसिंग फूड टेम्परेचर बट ओनली टू अप्रॉक्सीमेटली -1 डिग्री सेंटीग्रेड। Refrigerators for cold storage chilling are normally used at 0 degree centigrade to plus 8 degree centigrade for preservation of a wide variety of food products। अब freezing पे आते हैं, तो freezing of food when carried out properly is one of the best method for preserving food stuff in as nearly natural state as possible। Freezing preserve the storage life of foods by slowing down enzyme reactions and the growth of microorganisms। A low storage temperature of at least -12 degrees centigrade is important if prolonged storage life is desired without losing flavor। Vegetables with a high moisture content do not freeze well because cellulose in plant cell walls tends to be broken down by enzymes regardless of the rate of freezing, making the vegetables soft। Therefore, such food items blanching to destroy enzyme activity is required prior to freezing। अब आप नॉर्मली रॉ वेजिटेबल कभी भी कोई फ्रिज में रख दें, तो इट विल नॉट कम आउट एज यू हैव पुट इट इन द फ्रिज, कि वो जो है ना अजीब सी गली हुई सी और बहुत अजीब से टेक्सचर की होके बाहर आती, क्योंकि उसकी जो सेलुलोज है, जो प्लांट सेल वॉल है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ब्रोक कर जाते हैं उसके सेल्स। तो इसलिए उसको ब्लांचिंग करके एंड देन रखा जाए तो फिर भी उसमें बचने के चांसेस होते हैं। देन ड्राइंग की बात आती है। ड्राइंग में जो है वो बेसिकली एक डिहाइड्रेशन प्रोसेस भी कहलाता है, जिसमें हम मॉइस्चर या वाटर कंटेंट को जो है वो फूड में से बिल्कुल रिमूव कर देते हैं या डिक्रीज़ कर देते हैं। इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल होती है जैसे अंगूर से किशमिश बनाई जाती है, ठीक है, बेस्ट पॉसिबल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन भी है, और इसमें आपको एग्जांपल भी समझ आ जाएगी कि डिहाइड्रेट कर दिया हमने उसको सन से एक्सपोजर करवा के, और उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो हमने उसमें कम करवा दिया। Pathogenic and other bacteria cannot multiply in the absence of water। Bacteria tends to die in foods that have been dehydrated to a moisture content of 10 to 20% of weight। Drying, however, may not kill spores। Drying, drying also achieves food preservation by inactivating enzymes। Drying or evaporation methods have been applied to nearly every kind of watery food, including milk। जितने भी कंटेंट्स हम जैसे लाइक हम सेव करना चाहते हैं कोई भी फूड ऐसा जो कि जिसमें मॉइस्चर कंटेंट है, तो अगर हम उसमें से मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करवा देते हैं बाय एनी मींस, तो जब वो ड्राई फॉर्म में आना शुरू हो जाता है तो वो बैक्टीरियल अटैक से बच जाता है, और फिर लेटर ऑन यूज़ के लिए हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। अब आता है फर्मेंटेशन एंड पिकलिंग। इस पे एसेंशली फर्मेंटेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनारोबिक और पार्शियली एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट प्रोड्यूसेस एसिड्स एंड अल्कोहल। अभी हमने पहले बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं तो एसिड एंड अल्कोहल बनता है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। In fermentation, food preservation is achieved by the presence of acid or alcohol, which creates unfavorable environmental conditions for decomposing and other undesirable bacteria।
Foods commonly processed and preserved by fermentation methods are milk and milk products, जैसे चीज़ हो सकता है इसमें, and then beef, vinegar, drinks like beer and wine, and pickles, fruit and vegetables. ठीक है, इसमें हम fermentation में जो है ना इन चीज़ों को ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं प्रिजर्व करने की. Pickling is the process of preserving food by anaerobic fermentation, either in brine, salt solution, or in an acid solution, usually vinegar. अब पिकलिंग में जो है वो कॉमनली जो यूज़ हो रहा होता है वर्ल्ड वाइड, वो ज़्यादातर कोशिश की जा रही होती है कि विनेगर में जो है या फिर ब्राइन जो सॉल्ट सोल्यूशन होता है उसमें किया जाए. देन कुछ एजेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ऑयल में पिकलिंग जो है वो ऑयल में भी की जाती है. कंसनट्रेशन ऑफ द पिकलिंग एजेंट्स एंड द टाइम नीडेड फॉर पिकलिंग आर डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ फूड. जिस तरह का फूड होगा उसका टेक्सचर होगा, उसी हिसाब से उसको टाइम भी लगता है पिकलिंग में. Fermented or pickled food products are semi perishable and must be protected from molds, which are able to attack the acids and permit the invasion of spoilage organisms. तो mold से बचाने की ज़रूरत होती है अगर आप pickling भी कर रहे हैं तो. अब आते हैं हम chemical preservation की तरफ. There are several traditional methods of food preservation used at the household level that can be classed as chemical methods. इसमें जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है sugar, salt, vinegar, spices and wood smoke are generally regarded as safe and natural preservatives. सॉल्टिंग हो गया, शुगरिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, ये सारे मेथड्स जो है वो बेसिकली फूड को क्योर कर रहे होते हैं. क्योरिंग इज़ अ जनरल टर्म दैट कवर्स ऑल दीज टाइप्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. अब इसमें सॉल्टिंग जो है वो जिसको में हम नॉर्मल टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है जो फूड पर्पस के लिए यूज़ हो रहा होता है. द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज इनहिबिटेड बाय द सॉल्ट विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ ड्रॉइंग वाटर आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स, सो दे बिकम डिहाइड्रेटेड एंड डाई. बेसिकली जो सोडियम का काम होता है ना वो होता है वाटर को अट्रैक्ट करना. और जब हमने किसी फूड पे सोडियम क्लोराइड अप्लाई कर दिया तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा ना तो ये सोडियम क्लोराइड उसके वाटर को अट्रैक्ट कर लेगा, और बैक्टीरिया बेचारा जब पानी नहीं होगा उसके अंदर तो वो डिहाइड्रेट कर जाएगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी. In this manner, salt is combination with other measures act as a preservative in many foods such as butter, cabbage, cheese, cucumber, meat and fish. For effective preservation, the concentration of brine solution यानी salt solution की जो concentration होनी चाहिए वो maintain होनी चाहिए above 18%. अब शुगरिंग की बात आती है तो ये भी जो है वो एक फूड प्रिजर्वेशन का तरीका है. इट इज़ सिमिलर टू द एक्शन ऑफ सॉल्ट इन दैट इट डिपेंड्स ऑन द रिमूवल ऑफ वाटर. In concentrations of at least 65%, sugar solution is widely used as a sweetening and preservating agent. अब स्मोकिंग की बात आती है तो ये भी बहुत पुराने मेथड्स में से एक है जो कि यूज़ होता है क्वालिटी ऑफ फूड को इम्प्रूव करने के लिए, और इसको कॉमनली जो है ना इस्तेमाल किया जाता था टू प्रिजर्व मीट एंड फिश. The smoking process involves exposing foods to smoke from burning or smoldering wood or other plant material. अब इसमें जो है वो ये अभी भी आपको अक्सर अगर कोई चाइनीज़ जो है वो कुकिंग वीडियोस अगर आप देखते हो तो वो लोग अभी भी ये प्रोसेस जो है वो यूज़ करते हैं जिसमें वो मीट को इस तरह से जो है वो स्मोक देकर जो है वो प्रिजर्व करते हैं. दूसरे मेथड जो प्रिजर्वेशन के हैं इसमें जो फूड इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे होते हैं उसमें स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि रेडिएशन है, वैक्यूम पैकिंग है. रेडिएशन क्या है? इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग फूड टू आयोनाइजिंग रेडिएशन इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और वैक्यूम में क्या होगा? वैक्यूम पैकिंग डिपेंड्स ऑन द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन from food packaging to prevent the growth of aerobic bacteria that will decompose the food. अब उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फूड पैकेजिंग एंड लेबलिंग के हवाले से. फूड पैकेजिंग बेसिकली हम क्यों कर रहे होते हैं? जस्ट हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम अपना जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें और आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस से, किसी डैमेज से. और दूसरा फिर जो है वो एक तो इंग्रेडिएंट की जो कंज्यूमर वैल्यू है वो बढ़ती है, दूसरा जो है वो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन उसकी उस पर लिखी जाती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी सेफ़ रह सके. ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए फिर उसके बाद जो गोल होता है गुड फूड पैकेजिंग का वो क्या होता है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में वो पैक की जाए जो कि सेटिस्फाई कर रही हो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को और कंज्यूमर्स की डिज़ायर्स को भी. फिर उसके बाद जो है वो फूड सेफ्टी को मेंटेन किया जाए और मिनिमाइज़ किया जाए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को. Food packaging can retard product deterioration, retain the beneficial effects of processing,
extend the shelf life and maintain or increase the quality and safety of food. In doing so, packaging provides protection from three major classes of external influences. सबसे पहला chemical, second biological and third physical. Food packaging material can be of various types and few of them are being these अब इसमें क्या क्या आ जाता है, प्लास्टिक आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है, कार्डबोर्ड, वुडन बैरल्स या ग्लास बॉटल्स। तो इन सब चीज़ों में जो है वो हम अपना फूड मटेरियल पैकेज करते हैं और सेव करते हैं। हर चीज़ में अलग अलग वेरिएशन है। लाइक आप कार्डबोर्ड में ऑब्वियसली ऑयल नहीं रखेंगे, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि आपने प्लास्टिक में क्या जो है वो आपको अवेलेबल होता है इजीली, एल्यूमिनियम में क्या आ सकता है, कार्डबोर्ड के थ्रू क्या आता है, एंड वुडन बैरल्स में जो है वो किस तरह की चीज़ें सेव की जाती हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं फूड लेबलिंग। लेबलिंग जो है ये अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड इंटरनेशनल जनरल स्टैंडर्ड्स फॉर द लेबलिंग ऑफ प्री पैक्ड फूड्स, इसमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आती है। सबसे पहले आप नेम ऑफ फूड लिखेंगे, देन उसके बाद आपके पास लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स होनी चाहिए, नेट कंटेंट कितना है, ठीक है। ये ज़्यादातर जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में लिखा जा रहा होता है। नेम एंड एड्रेस कि जहाँ ये मैन्युफैक्चर हुआ, पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, वेंडर, ये सारी चीज़ें। देन कंट्री ऑफ ओरिजिन ये ज़रूर लिखना होता है। और फिर उसके बाद बीइंग पाकिस्तानीज़ हमें इसमें ये हलाल प्रोडक्ट है या नहीं है ये भी लिखना होता है, सर्टिफाइड है या नहीं है ISO 9001 से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फूड लेबलिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब नेक्स्ट है कि एवैल्यूएशन ऑफ फूड क्वालिटी। क्वालिटी को कैसे एवैल्यूएट करें कि हमने जो चीज़ परचेज़ की है या जो हमारे घर में है वो उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो क्वालिटी इज़ द अल्टीमेट क्राइटेरिया of the desirability of any food product. Food quality can be evaluated by sensory and objective method. अब sensory method जाहिर है, sensory से आपके नाम से शो हो रहा है कि आपने अपने इसमें senses यूज़ करने हैं। लाइक सबसे पहले हम आँखों से ही देखते हैं खाने को, तो आपका जो है वो आई के थ्रू इवैल्यूएशन जो हो रही है तो वो सब्जेक्टिव है टू सेंसरी ऑब्जर्वेशन, ठीक। फिर उसके बाद आप सेंसरी ऑब्जर्वेशन में दूसरी चीज़ जब आपने अपेयरेंस देख ली, इसमें इंटीरियर अपेयरेंस भी जो है वो आ जाती है, इंक्लूड हो जाती है। साइज़ देख लिया, शेप देख लिया, कलर देख लिया, ट्रांसपेरेंसी कैन बी जज्ड बाय एक्सटर्नल अपेयरेंस। लम्प्स इन द पुडिंग और ग्रेवी विच आर नॉट डिज़ायरेबल कैन बी जज्ड बाय एन आई। बहुत ईजीली आप इस चीज़ को देख सकते हैं। देन फूड टेक्सचर देखा जाता है कि किस तरह का टेक्सचर है। लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल लूज वाटर ड्यूरिंग स्टोरेज, दे विल्ट और they lose their turgor pressure, and a crisp apple becomes unacceptable and leathery on the outside. Bread can become hard and stale on storage. तो ये वाली चीज़ें होती हैं, इनको हमने देखना है कि लाइक पोटैटो चिप्स थे वो क्रंची होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए, वो क्रिस्प नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो है वो फूड टेक्सचर में हम देखेंगे। अगर वो अपने जो एक नॉर्मल जो नॉर्मली फ्रेश जिस तरह की क्वालिटी होती है अगर वो चीज़ नहीं है तो इट मीन्स कि फूड टेक्सचर अब ख़राब हो चुका है एंड फूड की क्वालिटी डिग्रेड हो गई है। देन कलर देखा जा रहा होता है कि कलर जो उसका प्लेजेंट कलर है वो है या नहीं है, और फ्रूट की राइपनेस देखनी होती है। बनाना, मैंगो, टोमेटो, गुआवा कैन बी असेस्ड बाय कलर, ठीक है। फ्लेवर देखना होता है। अब इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं। अगर हम फ्लेवर की बात करते हैं कि ओडर, टेस्ट एंड द कंपोजाइट ऑफ सेंसेशंस नोन एज माउथ फील। अब इन तीन चीज़ों पे हमारा जो है वो फ्लेवर जा रहा होता है। ओडोर में हम देख रहे होते हैं कि फूड जो है वो कोई बैड अरोमा तो नहीं आ रही है। अरोमा इज़ एबल टू पेनिट्रेट इवन बियॉन्ड द विजुअल रेंज व्हेन कंपैरेटिवली वोलेटाइल कंपाउंड्स आर अबंडेंट इन इट। कि एक तो प्लेजेंट अरोमा है या फिर चेंज हो गई है स्मेल, ठीक। देन उसके बाद है कि टेस्ट कैसा है। आप नॉर्मल हर इंसान जिस सब हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़्रेश फूड कंज्यूम करते हैं जो भी हम ले रहे होते हैं, तो टेस्ट का भी हमें फ़ौरन से आइडिया हो जाता है। माउथ फील, टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी कैन बी फाउंड आउट बाय माउथ फील। हॉटनेस और बर्निंग सेंसेशन ऑफ पेपर कैन बी ऑल्सो फाउंड आउट बाय माउथ फील। माउथ फील डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेक्सचर एंड टेंडरनेस ऑफ द फूड। अब आ जाते हैं, ये आपको एवेल्यूएशन ऑफ फूड क्वालिटी पे समझ आ गया होगा कि हम सेंसरी एवेल्यूएशन करते हैं। देन उसके बाद फिर हम जो है वो इनमें सारी चीज़ें की अपीयरेंस कैसी है, फूड टेक्सचर कैसा है, कलर, फ्लेवर, ओडोर, टेस्ट और माउथ फील किस तरह का आ रहा है, तो ये बड़े आसानी से जो है वो ये चीज़ हो सकती है। अब हम बात करते हैं थोड़ा फूड अडल्ट्रेशन पे, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। ये बेसिकली एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें इंटेंशनली डी बेजिंग की जा रही होती है क्वालिटी ऑफ फूड को।
ये क्यों किया जा रहा होता है? फॉर सेल पर्पसेस, ठीक है, एड मिक्सचर और सब्सटीट्यूशन ऑफ इन्फीरियर सब्सटेंसेस और बाय रिमूवल ऑफ सम वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट्स। अब जैसे आपको इसमें फूड अडल्ट्रेशन में जैसे टी डस्ट होती है, इसमें जो है वो वुड ऐश मिलाई जा रही होती है, या फिर कलर डाल दिया जाता है सो दैट स्ट्रॉन्ग कलर आए, ठीक है, और क्वांटिटी वुड ऐश की ज़्यादा हो गई और कलर ऐड कर दिया तो जो टी की क्वांटिटी थी, जो एक्चुअल टी थी, वो कम हो जाती है। एंड फूड अडल्ट्रेशन में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये बहुत वर्नरेबल सिचुएशन है कि फ्रॉडुलेंट्स जो है वो एडमिक्सचर करते हैं, अडल्ट्रेशन करते हैं विद चीपर इन्फीरियर मटेरियल्स। इवन आपकी स्पाइसेस जो मिल रही होती हैं, खुले मसाले, उसमें भी जो है वो वुड ऐश का जो है वो मिक्सचर जो है वो ऐड कर दिया जाता है, अडल्ट्रेशन कर दी जाती है। तो ये बड़ा डैमेजिंग है और इसी वजह से फिर बीमारियां मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो हमारी बॉडी में अराइज़ होती हैं, क्योंकि हम जो हेल्दी चीज़ें थी, जो खाने वाली चीज़ें, वो हमारे बॉडी में नहीं जा रही हैं। अब जिन चीज़ों में अडल्ट्रेशन जो है वो बहुत हाई क्वांटिटी में कर दी जाती है, बड़ी आसानी से कर दी जाती है, इसमें बेवरेजेस हैं, बॉटल वाटर है, कुकिंग ऑयल, घी, स्पाइसेस, टी, स्वीटनर्स लाइक शुगर हो गई, एंड स्वीट मीट एंड बेकरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क में कितनी एडल्ट्रेशन होती है, आपको नहीं पता कि आप जब काउ मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं तो वो क्या चीज़ है, ठीक है ना। ये सारी जो है वो बेसिकली इस पे क्या होता है कि जो सिटीजन्स होते हैं, उनकी जो हेल्थ होती है वो कांस्टेंट थ्रेट में होती है। Contaminated foods and drinks are common sources of infection. This widespread adulteration has its own social, economical, and health implications, and all of which need to be identified and addressed. इनकी जो है ना बहुत ज़रूरी होती है कि इनको एड्रेस किया जाए, और बहुत सी जगहों पे एड्रेस किया भी गया है और उसको जो है वो फिर केटर भी किया है, उसके हवाले से जो है वो कुछ इकदाम भी किए गए, लेकिन अभी भी इस प्रोसेस को जो है वो बहुत कीनली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। फूड सेफ्टी क्या है? इस कंसर्न ऑफ एवरीवन गिवन दैट फूड इनटेक इज द फंडामेंटल प्रीकंडीशन फॉर सर्वाइवल। फूड सेफ्टी इशूज embrace us all the time. Food safety simple means that we eat, chew और drink is जो भी हम खाना खा रहे हैं वो सेफ़ होना चाहिए हमारी हेल्थ के लिए। अब इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेस जो है वो ली जाती हैं कि हर लेवल पे फूड चेन को मॉनिटर किया जाए, प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम केटर कर लेते हैं तो हम कुछ हद तक बच सकते हैं। अगर हमें जो है वो कुछ इस तरह की फूड अडल्टरेशंस मिल रही हैं, और हमें फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ख़ुद भी थोड़ी सी तहकीक कर लें। अगर हम कहीं कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं तो हम पहले तस्दीक कर लें कि क्या यहाँ पे जो है वो चीज़ें सेफ़ मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। इवन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ कि हम कोई चीज़ एक लोकल मार्केट से ख़रीदते हैं जहाँ कुछ सस्ते अमाउंट में चीज़ें मिल रही हैं, या लोकल मार्केट है लेकिन अमाउंट आपने उतना ही दिया, और एक आप जाके किसी सुपर मार्केट से ख़रीदते हैं, यू वोंट बिलीव, या अगर शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है उसकी क्वालिटी में। आई डोंट नो वाई कि इतनी एक्सट्रीम लेवल पे अडल्टरेशंस हो रही हैं और पैसे पूरे लिए जा रहे हैं, लेकिन अडल्टरेशन का लेवल ये है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया भी है, और हमारी हेल्थ जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो मतलब एक थ्रेटफुल कंडीशन में है। आपको नहीं पता कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं और किस तरह की चीज़ आपकी बॉडी पे लग रही है, एक्सटर्नली या इंटरनली अंदर जा रही है। तो ये बहुत जो है ना सेंसिटिव टॉपिक है फूड अडल्टरेशन, जिस पे काम होना चाहिए। तो आई होप कि आपको फूड के हवाले से जो ये सारे टॉपिक्स थे बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।